गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है पार्ट 2 मैथ सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं टीचर भर्ती 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जहां पर पीछे वीडियो छोड़ा था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज 20% ऑफ 450? मैं आपको इस एक क्वेश्चन से 10, 20, 40, 50, 80, 75, 65, 62 कोई भी नंबर का परसेंटेज पूछ लिया जाए कितने आराम से आप निकाल सकते हैं, वो एक ट्रिक सिखाने वाली। फटाफट से ज्वाइन कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस लग कैसी रही। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया 450 का 20% बताओ। तो अगर मैं कहूं कि 450 अपने आप में 100% नंबर है, सही बात है ना, 100% नंबर। यदि मैं कहूं कि इसका 10% 45 होगा, कैसे किया मैंने? कुछ भी नहीं, जो इसका एक पीछे का नंबर है हटाया, 1 नंबर हटाया और मेरे पास इसका 10% आ गया। अगर कोई मुझसे कहे कि इसका 1% होगा 4.5, तो ये एक ट्रिक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस का करना है, चाहे कोई भी नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कहा जाए 800, ये इसका 100% हुआ। अगर मुझसे कोई कहे कि इसका 10% बताओ, 10% बताओ, तो यानी 80 इसका 10% हो गया। अगर मुझसे कोई कहे इसका 1% बताओ, तो 8 इसका 1% हो गया। यही मेथड आपका परसेंटेज का होगा। तो सिंपल है, हम 450 का हमसे 20% का है ना, 10% अगर 45 है तो 20% कितना होगा? 45 प्लस 45 हो जाएगा 20%, यानी कि 90 आपका होगा 20% ऑफ 450। है ना आसान मेथड? इसी तरह के आसान ट्रिक के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। मेरा नाम है चीनू ठाकुर और हम करेंगे इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसकी तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारे जितने भी है। और मेंसुरेशन से है तो आपको सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब ये जो सर्कल के फार्मूलाज होते हैं ना, ये एक्चुअली में समझने की चीजें होती है। एक सर्कल की यानी गोले का जो त्रिज्या है उसे पाई आर क्यों बोला गया, पाई का रेशियो कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो बनाया था उसमें समझाई थी। ठीक है, जो फॉर्मूलेज है वो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर आपकी रेडियस यानी त्रिज्या है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो आर 7 का स्क्वायर है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आसान तरीका। So now that will be 154. Is it easy? Right? 154 your answer. Okay, let's move on with next question. But एक और चीज जो यहाँ पर आकर समझनी है, 144 क्या, 144 के पीछे जो यूनिट है उसको भी ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शंस में हमारे जो ब्रिलियंट एग्जामिनर्स होते हैं वो यहाँ पर भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बट आपका आंसर वो होगा जो आपको रेडियस में दिया हुआ है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है और कई बार कंफ्यूज कर देता है। A can complete a work in 6 days, B in 8 days. How long will they take together? चलो ठीक है, एक इंसान है जो एक काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगाता है और एक है जो 8 दिन लगाता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में कंप्लीट कर पाएंगे? तो दोनों को ऐड ही करना है ना, सिंपल है, ऐड करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मुझे सिंपल ऐड करना है तो यानी कि A हो गया 1/6 और B हो गया 1/8
और इससे पहले आपको मैंने सारे मेथड बता दिए हैं, डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है, एलसीएम क्या होता है, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो सेम मेथड आप यहाँ यूज करेंगे और 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 6 और 8 का, क्योंकि डेनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मैं 6 और 8 का डेनोमिनेटर चेक करती हूँ, यानी एलसीएम अगर मैं करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा ना, आप करके देखिए, ठीक है, 24 आता है। तो यानी कि अब मुझे 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, ऑटोमेटिकली 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 24 यहाँ पर आ गया, और प्लस करना है 1/8, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है, तो आ जाएगा 3/24, यानी कि 7/24। ये तो आपका आ गया यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है। यानी अब मुझे टोटल टाइम चेक करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी 24 को 7 से, ओके। क्यों करना है 24 को 7 से, क्योंकि यहाँ देखिए ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उल्टा, क्योंकि मुझे तो 6 डेज का आ गया था, तो 6/1 था, 8/1 था, जिसको मैंने अपोजिट करके एलसीएम निकाले थे। तो ये जैसे यहाँ पर 24/7 होगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3, और उसके बाद इसका आप करके आ जाएगा आपका टोटल 4 एंड नेक्स्ट 3, ठीक है, 3.43 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो आपके ऑप्शन में जो भी आंसर होगा, अगर 24/7 होगा तो वो आंसर है, 3.43 होगा तो वो आंसर है, ठीक है। चलिए ग्रेट। लो जी, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, यानी अब हम ये वीडियो ज्यादा दूर तक नहीं है सारे क्वेश्चंस। अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है, फाइंड इट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम है, ठीक है, चलो ये तो हम निकाल लेते हैं। अब इससे टफ क्या हो सकता है, तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन आ सकता है, ठीक है, ज्यादातर अभी क्वेश्चन ट्रेन वाला चल रहा है। फिलहाल कार ट्रेवल वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद एक बात को याद रखना है आपको, मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट आपको इसके मल्टी क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। एक एक दो दो क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं सिर्फ आपको मेथड्स बता रही हूँ कि आप कितने सिंपल मेथड हो सकते हैं। तो एक कार जो है वो चलती है 120 किलोमीटर, ठीक है, इसको यहाँ करके देखते हैं। यस, एक सेकेंड, पेन, यस, तो स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगा या डिस्टेंस इनटू टाइम आएगा। डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम, सभी ये सब एक दूसरे के साथ कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ हमें स्पीड निकालनी है, तो हम डिस्टेंस बाय टाइम के साथ ही चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बाय टाइम निकाल देते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया है 120 और टाइम भी दे दिया है, तो ये तो आसान है कि आपने स्पीड निकाल ली, ठीक है। बट कहीं पर अगर आपके पास स्पीड, मान लीजिए टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम यहाँ आएगा, तो स्पीड इधर चेंज हो जाएगी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, इसमें रेलवेज वाले क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म पर रेल चलती है वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। ये वाली क्लास इजी वाली चल रही है ताकि आप लोग हम समझ सके, जो कि ये पहली बार कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया है, तो ये मेथड भी करिए, और आगे आपको जो टफ क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, सब कुछ होगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं। ये फिलहाल मैं दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पर स्क्रीन पे लिख देती हूँ, ताकि अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ऐसा ही जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है, यानी आपका जो मूलधन है, ओके। आपका R हो गया रेट, जिसे ब्याज कहा जाता है, ठीक है, और T आपका हो गया समय।
ये तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मैं आपको कंपाउंड यानी कि सीआई का फॉर्मूला भी बता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जहां बीच बीच में इंटरेस्ट लगा दिए जाते हैं, 6 महीने के लिए अलग है, फिर 1 साल के लिए इतना था, 2 साल के लिए उतना हो गया, तो जहां पर इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते हैं और फाइनल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल अमाउंट यानी कि ए, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाय एन प्लस हो जाता है 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगता है, जितना टाइम है उतना ब्याज, जितना ब्याज लगा है, और एन होती है वो वैल्यू जो नंबर जितनी बार इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सारा अमाउंट दिया हुआ है। ओके, ठीक है, मूलधन हमारे पास है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट है 5% और समय है 2। ये जो इसका परसेंट होता है ना वही नीचे आता है। तो 1000 रुपीज हो जाएगा आपका इसका 2 सालों का इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंपाउंड होगा तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट इतना, दूसरे साल के लिए इतना, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें होगा। शायद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन इसमें डाला हो, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, वो इससे पहले वाली क्लास में है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, वो मैंने उसमें चैनल पे ही दी हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इफ एन आइटम कॉस्ट इतना एंड इट इज सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए, एक होता है जी आपका सीपी और एक होता है आपका एसपी। सीपी यानी आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, यानी जितने में वो चीज आपको पड़ी, आपने जितनी वो चीज बनवाई है, कि भाई मैंने 800 रुपए का बनवाया, चलो ठीक है। सेलिंग प्राइस मैंने जितना का उसको बेचा, तो मैंने बेचा है 1000 रुपीज का, यानी मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज चेक करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे चेक किया जा सकता है, ठीक है, पीपी यानी प्रॉफिट परसेंटेज चेक करना है। तो मैं सिंपल जो अमाउंट है, अगर मुझे सिर्फ प्रॉफिट चेक करना होता तो 1000 में से माइनस कर देती मैं 800 और मुझे मिल जाता। बट यहाँ पर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चेक, जब मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैं इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होती थी कि 200 अगर मेरा सेविंग हुआ है तो किस पर मैं परसेंटेज को अपना, किस पे प्रॉफिट को मैं देखूं, 200 में से 800 में से मेरे को 200 मिला है या 1000 में से। तो इसका एक बहुत साधारण सा तरीका है कि जो भी आपका सीपी है, जो भी आपका सीपी है, समझ लो 800 रुपए आपका सीपी है, तो आपने 1000 में बेचा है तो जो प्रॉफिट आया तो 200 रुपए मेरा प्रॉफिट आया, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसको 100 से, जो परसेंटेज है, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका हो जाता है, सिंपल साधारण भाषा में निकल आता है। तो अगर ये 8 है तो 8 16 8 ठीक है, 8 2 16 एंड 8 5 ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। 25% इसका आंसर निकल आया, प्रॉफिट हुआ 25%। अब देखो अगर हमने, जो फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा होगा इसको क्वेश्चन को, तो उसको लगेगा कि अरे 200 रुपीज आया तो ऑप्शन में हमेशा 20% होगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको, और कंफ्यूजन में हम उसको क्लिक कर लेते हैं। बट निकला है 25%, क्योंकि प्रॉफिट हमें मिला है जो कॉस्ट है उस पर, ना कि जिसमें हमने बेचा है उस पर। ठीक है, तो 25% मेरा प्रॉफिट आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus 1 by x is equal to 5, then find the value of x square plus 1 by x square। ओके, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इजी मेथड। तो आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे स्कूल में याद किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, याद है, बिल्कुल वही मेथड है यहाँ पर भी। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं लगाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे 5 को भी स्क्वायर देना होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना,
2 देना होगा एंड 1/b का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ पर मेरे पास मैं नंबर्स इधर कर देती हूँ और ये मेरे पास यहाँ रह जाता है। ठीक है जी, तो 25 में से -2 कर दिया तो मेरे पास 23 हो जाता है। यहाँ तक का बहुत आसान है, समझ में आ गया है सब। और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए कहा ही नहीं गया है। क्वेश्चन भी हमें ध्यान से समझना है ना। हमसे पूछा ही गया है कि मैं इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू मेरी निकल आती है 23। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ